Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 17.1 question number A. The first question is, in this question we have three options. We are going to select one option which is true. Letter D of English alphabet has number of line of symmetry. बोला गया है कि लेटर डी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए है वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें आपको दिखाया गया है कि डी फ्रेम किया गया है, ड्रॉ किया गया है और उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से सेपरेट किया गया है टू इक्वल पार्ट में। और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया गया है कि सममिति, सिमेट्री मीन्स होता है सममिति, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइंस को ही हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। थ्री ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, उसमें से आप फिगर को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है उसमें किसी भी प्रकार के लाइन ऑफ सिमेट्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, तो वो बताया जाता है थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं और इस प्रॉपर्टी के आधार पे सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी 60 + 60 + 60 यानी 180 डिग्री, यानी 60 को हाफ में, 60 को हाफ में और 60 को हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ईच इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑफ वर्ड बैग। एक वर्ड दिया गया है इंग्लिश का जो है बैग, और बैग में 4 लेटर्स दिए गए हैं। बोला गया कि प्रत्येक लेटर्स में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। तब यहाँ पे देख सकते हैं बी ए सी अलग अलग यदि करेंगे तो बी में भी और ए सी के चारों लेटर्स में सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री हम स्केच कर सकते हैं। ये दिखाई दे सकता है आपको क्लियरली, तो यहाँ पे 1 फिलअप कर देंगे। फिफ्थ दिया गया है एन एरो हेड। ये एरो का ऊपरी सिरा है, फ्रंट सिरा है, जिसको हम एरो हेड बोलते हैं। हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। बी क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, अ हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बोला है कि वह कौन सा ट्राइंगल है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो वो बताया जाता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसके सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं और इसके साथ साथ सभी एंगल भी अनइक्वल होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम स्केच नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अ सर्कल हैज़ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल में कितने नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आप स्केच कर सकते हैं, तो जिस तरीके से एक सर्कल में इनफाइट नंबर ऑफ डायमीटर खींच सकते हैं, उसी तरीके से इनफाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री स्केच कर सकते हैं किसी भी सर्कल में, तो इसको फिलअप कर देंगे इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया जा रहा है, लेटर पी क्यू आर, ये 3 लेटर्स हैं, इनको किसी भी तरीके से किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 हाफ इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो इनमें लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फिगर। आपको ये फिगर दिया गया है डमरू के आकार का, जिसमें आपको बताया जाए कि ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड, यानी आप ये कह सकते हैं कि यदि सिंगल सिंबल दिया गया है तो ये सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसमें केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हम स्केच कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर, जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं। हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 फिलअप कर देंगे। यहाँ पे टर्म दिया गया है इन अ सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त लाइन ऑफ सिमेट्री इट इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर। अब बोला जा रहा है कि कोई सेमी सर्कल है, क्या किसी सर्कल के डायमीटर के द्वारा उसे जो कि परपेंडिकुलरली स्केच कर ले, वर्टिकली हम स्केच कर लें, तो क्या वह लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? तो यस, डायमीटर लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, और जो कि बाइसेक्टर भी होगा किसका, किसी भी सर्कल का, जो कि किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। क्लियर है?
तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे डायमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।